नमस्कार मित्रों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, दिमाग की कमजोरी को दूर भगाए और देखते ही यह स्कैन कर लेगा। जी हाँ मित्रों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स, कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इन ड्राई फ्रूट्स और जड़ी बूटी को आप एक साथ लेते हैं तो दोस्तों आपके दिमाग की जो भी कमजोरी है वो दिमागी कमजोरी को दूर करके दिमाग को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज बना देगा। क्योंकि इन औषधियों में और इन ड्राई फ्रूट्स में दोस्तों सभी प्रकार के गुण धर्म पाए जाते हैं दिमाग को तेज करने वाले। तो दोस्तों कौन से ड्राई फ्रूट्स है, कौन सी औषधियां हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, कब लेना है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट्स है या आप इसका वर्क करते हैं या दोस्तों आप अपने बच्चे के दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों इसे आप अपना सकते हैं और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए डालते हैं थोड़ा सा प्रकाश। हमारा शरीर कमज़ोर क्यों होता है, दिमाग कमज़ोर क्यों होता है? दोस्तों ये दिमाग जो हमारा कमज़ोर होता है जब हमारे डाइट में पोषक तत्वों की कमी होती है। जैसे हम डेली जो खा पी रहे हैं उस पर बराबर मात्रा में नहीं ले रहे हैं, उसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन नहीं पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक अच्छे डाइट का चुनाव करना होगा, एक अच्छे से डाइट का चुनाव करना होगा कि जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए हो जाते हों। जैसे अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए, 1 से 2 फलों का सेवन करना चाहिए। कुछ बीन्स हैं उन्हें भिगोकर हमें खाना चाहिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन्हें रात में भिगो के हमें खाना चाहिए। हमारे डेली रूटीन में दूध दही मट्ठा जरूर होना चाहिए, लेकिन ये दूध दही मट्ठा घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध दही मट्ठा खाने से कोई फायदा नहीं है। तो घर की ये चीजें होनी चाहिए। और शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने दिमाग को तेज करने के लिए हमारे डेली रूटीन में खेल कूद बहुत जरूरी है। आप कोई भी खेल खेलिए, चाहे बैडमिंटन खेलिए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए या दोस्तों आप सुबह मॉर्निंग वॉक तेज गति से करिए, दौड़ लगाइए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। इससे हमारे शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है, हमारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है। तो दोस्तों खेल कूद करना बहुत जरूरी है। तो खेल कूद जरूर करिए, इससे दिमाग बढ़ता है। और दोस्तों चिंता डिप्रेशन हमें कभी नहीं लेना चाहिए, चिंता नहीं लेना चाहिए। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों कंपटीशन की तैयारी मन लगा के करिए, टाइम टेबल प्रॉपर बनाइए और ध्यान से पढ़िए। बीच बीच में 1 आध घंटे थोड़ी देर टहलिए, घूमिए, फिर पढ़ाई करिए। लगातार पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए और बीच में कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर एनर्जी पाता रहे। तो ये सारी चीजें आपको अपनाना होगा। तो चलिए दोस्तों उन चीजों के बारे में जानते हैं जिनका आपको सेवन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे जो चीजें प्रयोग होगी उनमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। फिर जानेंगे कितनी मात्रा में कैसे लेना है और इसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों इसमें जो प्रयोग होगा, पहली चीज जो है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी का बीज दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि अलसी के बीज में ओमेगा 3, 6 और 9 फैटी एसिड पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन 9, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, जिंक, कॉपर, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6 जैसे तत्व पाए जाते हैं। और इसके अलावा अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 6 फैटी एसिड, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अगली चीज है दोस्तों वह है बादाम।
बादाम में प्रोटीन, विटामिन, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है काजू। काजू में फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन 6, विटामिन बी 12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है दोस्तों काजू। अगली चीज है दोस्तों है किशमिश। किशमिश में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, फाइटोकेमिकल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है खजूर। खजूर में फ्लेवोनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अखरोट। अखरोट में अल्फा फेनोलेनिक एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फाइबर, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, पोटेशियम, फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है मूंग। मूंग में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, अल्काइड, फैटी एसिड, लिनोलेनिक एसिड, फाइबर, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अश्वगंधा। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, लिवर टॉनिक, कैल्शियम, विटामिन सी, फाइबर, आयरन, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब आपने दोस्तों देखा ये सारी चीजें जो सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। बस हमें इतना ध्यान देने की जरूरत है इसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इन चीजों के हम फायदे की बात करें तो दोस्तों हमारे दिमाग को कमजोरी को दूर करता है, हमारे दिमाग को स्ट्रांग बनाता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी, चाहे वह कमजोरी बीमारी के कारण आई हो, चाहे वह कमजोरी किसी पोषक तत्व के कारण आई हो, वो सारी कमजोरी को दूर करेगा। हमारे शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी दर्द है उस दर्द को दूर करेगा। इससे दोस्तों आंखों की रोशनी तेज होती है, बालों को झड़ने व पकने में, इससे रोकने में भी ये मदद करेगा। इसके अलावा हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है उसे भी बैलेंस रखता है, लीवर को स्ट्रांग बनाता है और दोस्तों हमारे दिल को भी स्वस्थ और हेल्थी रखता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है। नियंत्रित कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। इतना सारा फायदा है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं इनका प्रयोग कैसे करना है। तो प्रयोग करने का तरीका क्या है। दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज 1 से 2 चम्मच, कद्दू का बीज 1 से 2 चम्मच, बादाम 8 से 10 पीस, काजू 7 से 8 पीस, किशमिश 10 से 15 ग्राम, खजूर 3 से 4 पीस, अखरोट 1 से 2 पीस, मूंग लेना है 15 से 20 ग्राम। ये सारी चीज लेने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है। अब सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे 7:30-8 बजे, तो दोस्तों ये सारी चीजें बैठ के ऐसे चबा चबा के खा जाना है। बस इतना ध्यान देना है इन चीजों को खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। यानी इसे खाने के 3-4 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब इसके बाद जो आपको खाना खाना है वो आप खाना खाएंगे। तो दोपहर के खाना खाने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद दोस्तों आपको 1 कटोरी दही चाहिए। ये दही जो है दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करती है,
दही में कैल्शियम प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर को शक्ति भी मिलती है, दिमाग को भी स्ट्रांग बनाती है और पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाती है। दही हमें जरूर खाना चाहिए दोस्तों। 3 महीने हमें दही नहीं खाना चाहिए, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हमें दही नहीं खाना चाहिए। बारिश के इन 4 महीनों में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो दोस्तों दही आपको चाहिए वो घर की दही चाहिए, और दही जब भी जमाना इसे मिट्टी के बर्तन में ही जमाना, और दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। 1 कटोरी दही लेना और इसी दही में आपको मिलाना है एक पान में खाया जाने वाला चूना। ये दोस्तों पान में जो चूना खाया जाता है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। फायदेमंद कितना चूना मिलाना है दोस्तों? चूना 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब हो गया 1 गेहूं के बराबर। 1 गेहूं के बराबर आपको चूना मिलाना है, और इसी दही को रोज दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद दही खाना है, और दही खाने के बाद 1.5-2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। बस एक चीज का आपको ध्यान देना है, ये जो चूना है, चूना उन्हें नहीं खाना है जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी की समस्या है। तो पथरी की समस्या वाले लोग चूना का प्रयोग नहीं करेंगे। चूने के स्थान पर वो दोस्तों देसी गुड़ का सेवन कर सकते हैं, वो देसी गुड़ डाल सकते हैं, ये करना है। अब दोस्तों शाम को आपको 4 से 5 बजे खूब अच्छी सी भूख लगती है, तो उस समय आप चाय पानी कुछ ना कुछ करते हैं या पकौड़ी खाते हैं। तो आप चाय पकौड़ी लेते हो, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों यहाँ पर गाजर और चुकंदर का जूस आपको पीना है। गाजर और चुकंदर का 1 गिलास जूस पीजिए। अब इस जूस से दोस्तों आपके शरीर में प्रोटीन विटामिन की भी कमी नहीं होगी, आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। तो गिलास जूस पीने में कैसे तैयार किया जाएगा दोस्तों? आपको गाजर लेना है 150 से 200 ग्राम, और इसी में 50 ग्राम आपको चुकंदर लेना है। चुकंदर को आपको कम लेना है, क्योंकि चुकंदर में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप ज्यादा चुकंदर लेंगे तो दोस्तों इससे गैस, एसिडिटी या डायरिया हो सकता है। इसलिए चुकंदर को लिमिट लेना है 50 ग्राम। तो 150 से 200 ग्राम गाजर और 50 ग्राम चुकंदर का जूस निकालिए और इस जूस को रोज पीजिए। लेकिन ध्यान देना है, जब इसका समय हो, गाजर और चुकंदर का जब समय होता है, मौसम होता है, जिस सीजन में पाया जाता है, इसे सीजन वाइज लेना है। स्टोर किया हुआ गाजर चुकंदर का सेवन हमें नहीं करना है। अगला दोस्तों दूध रात सोते समय आपको क्या लेना है? रात सोते समय आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास दूध। ये दूध घर का होगा। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे अच्छा है, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। इस दूध को गर्म कर लीजिए, गर्म करके गैस से दूध उतार लीजिए। अब दूध गर्म ही है तभी इसी में आपको मिलाना है शंख पुष्पी का पाउडर 1 चम्मच, अश्वगंधा का पाउडर ½ चम्मच। शंख पुष्पी का पाउडर 1 चम्मच, अश्वगंधा का पाउडर ½ चम्मच मिला के दूध में रख दीजिए। दूध थोड़ा जब गुनगुना रहे तभी आपको इस दूध को पीना है। दूध कब पीना है? रात में सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और इस दूध को पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। तुरंत आपको नहीं सोना है, इस बात का आपको ध्यान देंगे दोस्तों। इसे आपको ध्यान देना है, इस दूध को आपको रोज पीना है। कितना दिन तक पीना है? कम से कम 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक आपको इसका पालन करना है। अगर इस तरह से करते हैं तो दोस्तों आपके हर दिमाग की कमजोरी दूर होगी, उसके साथ साथ शारीरिक कमजोरी भी दूर होगी, जैसे हमने बताया। आप दोस्तों ये योगा और करना है। योगा क्या है? आप चाहे दीवार के सहारे या किसी पेड़ के सहारे, आपको उल्टा उल्टा देख सर नीचे करके पैर ऊपर करके शीर्षासन करना है। यानी कि आपको शीर्षासन करना है रोज डेली 10 से 15 मिनट सुबह सुबह। शीर्षासन करने से दोस्तों हमारा दिमाग और तेज होता है। तो दोस्तों एक तरीके से आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।